नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है एक बार देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा यूपी स्पेशल का। समय ना गवाते हुए क्लास पर चलते हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दूसरी क्लास है, पहली क्लास को छाप लेना, ये दूसरी क्लास को भी छाप लेना। एक एक वो प्रश्न इस क्लास में है जो कि एग्जाम्स में आपके लिए पूछा जाएगा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा है उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा या धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो कौन से जिले को कहते हैं? चंदौली को। चंदौली डिस्ट्रिक्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से धान का कटोरा कहते हैं। और भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर धान की खेती सबसे ज़्यादा बंगाल में होती है और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, और जो गोल्डन कलर का धान होता है उसमें विटामिन ए पाई जाती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। स्वर्णिम चावल में या गोल्डन धान में कौन सी विटामिन ए पाई जाती है। और चावल खाने से मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लो आप। केंद्रीय धान अनुसंधान या चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान विश्व में फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पे, गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आती है? बिजनौर में। जो गंगा जी आती हैं वो सबसे पहले हमारे यूपी के भीतर कौन से जिले में आती हैं? बिजनौर में। सबसे पहले प्रवेश करती हैं बिजनौर जिले में। ठीक है, नोट कर लेना बिजनौर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय। विधि का मतलब लॉ की पढ़ाई होगी यहाँ। ठीक है, विधि से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन अध्यापन का काम किया जाएगा। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये विश्वविद्यालय? प्रयागराज में। पहले राष्ट्रपति के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रयागराज में 2023। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कालपी बहुत फेमस जगह है जो कि यहाँ से होकर के कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी, लिख लीजिए। जालौन में स्थित है। हस्त निर्मित कागज के लिए फेमस है। क्या बनाया जाता है यहाँ पे? हस्त निर्मित कागज। एक जिला एक उत्पाद में पढ़ते हैं हस्त निर्मित कागज। अगले पॉइंट की बात करें, गुरु राम भद्राचार्य। इनका गुरुजी का तो नाम सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध गुरुजी है। पद्म भूषण से सम्मानित है मेरे ख्याल से भारत सरकार के द्वारा। इनको श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, रामायण महापुराण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें तो रटे हुए हैं इनको चौपाई पूरे के पूरे। लगभग बताते हैं कि जन्म से 10-12 साल की जन्म से ही इनको ये सारे शास्त्र रट गए थे, है ना। तो इन्हीं के नाम पर, इनका स्थान भी वहीं पर रहते हैं, इन्हीं के नाम से गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग, एकमात्र यूपी का दिव्यांग जी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में। चित्रकूट में स्थित है। इसे अभी हाल ही में राज्य विद्यालय का भी दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये पीछे शब्द याद रखना, परिषद वाला है। कहाँ पे स्थित है? शाहजहाँपुर में। इसकी स्थापना अंग्रेजी सरकार में हुई थी 1912 में, लिख लेना। राम प्रसाद बिस्मिल सुना ही होगा नाम, क्रांतिकारी जाने माने हमारे भारत के। रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, तीनों को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। कौन सी जेल में? गोरखपुर की जेल में। कब फांसी दी गई थी? 1927। तीनों क्रांतिकारियों को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी वर्ष 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को गोरखपुर 1927। काकोरी कांड हुआ था एक 9 अगस्त 1925 को। काकोरी नामक जगह लखनऊ में स्थित है। वहाँ पर एक ट्रेन आ रही थी जिसमें अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का खजाना भर के आ रहा था। उस खजाने को इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के लूट लिया। तो लूटने के बाद इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और 4 क्रांतिकारियों को 2 साल बाद 25 में गिरफ्तार किया। 2 साल मतलब 1927 में फांसी दे दी गई थी। उनमें से 3 लोगों को फांसी दी गई गोरखपुर की जेल में 1927 को। पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई भारत के इतिहास में वो अशफाक उल्ला खान। और यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, नोट करो पॉइंट, यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अशफाक उल्ला खान साहब के नाम से है, गोरखपुर जिले में स्थित है। नोट कर लेना, कौन से जिले में? गोरखपुर में। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, जिसने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड 10,000 जो रेलगाड़ी के पहिए होते हैं उनको बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कौन से जिले में? यूपी में रायबरेली में स्थित है। कौन सी बरेली में? रायबरेली में जी, रायबरेली है और एक बरेली भी है। वो बरेली वो वाली है जिसमें झुमका गिर गया। तो आपने गाना सुना होगा पुराना, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। तो वो झुमका वहीं गिर गया था। अभी तक पता नहीं किसी को मिला नहीं है, लेकिन ढूंढने चलेंगे आप और हम सब मिलके। जब आप यूपी पुलिस में लग जाओगे तो भगवान करे कि आपकी पोस्टिंग बरेली में हो जाए। तो जहाँ झुमका गिरा था उसी में घूमना आप, ठीक है, झुमके को ढूंढने के लिए। याद करना कि गुरुजी ने बताया था। ज्ञान वापी मस्जिद आप देख रहे होंगे, इससे बड़ा विवाद चल रहा है इस मस्जिद पर।
ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद चल रहा है इस समय, इसकी खोज हो रही है। पुरातत्व विभाग के लोग इसे खोज रहे हैं, खोद रहे हैं नीचे से, और उसमें अवशेष निकाल रहे हैं कि किससे संबंधित अवशेष हैं, मुस्लिम रिलीजन से या हिंदू रिलीजन से। तो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। कौन से जिले में स्थित है? यूपी के में, वाराणसी में। ये भी एक करंट का पॉइंट है, क्योंकि चर्चा में पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है इस पर। इसमें कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो इस ज्ञानवापी मस्जिद, जो मस्जिद स्थित है, ये कहाँ पे? काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास में। काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास का मतलब है कि वहाँ भगवान शिव से संबंधित चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान शिव से संबंधित यहाँ पे क्या है? त्रिशूल वगैरह मिले हैं यहाँ पे, है ना, और जो क्या बोलते हैं, नंदी की मूर्तियां मिली हैं। तो यहाँ पे खोज के दौरान मिली हैं ज्ञानवापी मस्जिद में, वाराणसी में। ये औरंगजेब ने बनवाई थी। अगले पॉइंट की बात करें, बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद तो रही नहीं, ना बाबर रहा, ना बाबर के उत्तराधिकारी रहे, ना उसका उत्तराधिकारी कोई उत्तराधिकारी नहीं है इस समय। गलत तो नहीं कह रहे सर? समझ गए ना आप? बाबर का पुत्र था हुमायूं का पुत्र था अकबर का पुत्र था जहांगीर का था शाहजहां का था औरंगजेब, और औरंगजेब के भी पुत्र थे कई, है ना। तो उनके बाद अंतिम था बहादुर शाह जफर सेकंड। तो कोई नहीं रहा भारत में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बाबरी मस्जिद कहाँ पे बनवाई गई थी? अयोध्या में। किसने? बाबर के शासनकाल में, और उसका सेनापति था मीर बाकी ने बनवाई 1528 में। नोट कर लेना, वर्ष कौन सी? 1528 में। अब यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में पूरे जोश, पूरे हर्ष के साथ मनाया जाएगा 22 जनवरी 2024। ठीक है सर? 22 जनवरी 2023 लिख रखा है और हमने बताया आपको 24, तो गलत लिख गया, सही कर देते हैं। 22 जनवरी 2024। कई बार साल निकल जाती तो वही साल याद रहती है लिखने में। तो 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसको प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया गया है, ठीक है। और वहीं से चावल भेजे गए, चावल जैसे अक्षत बोलते हैं ना, तिलक करने वाले चावल, इस तरीके से प्रसाद के तौर पर भगवान श्री राम के मंदिर से ही भेजे गए, अयोध्या से भेजे गए, जो कि पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, उनको घर घर भेजा जा रहा है, जिससे कि वो भी लोग शामिल हों इसमें। ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं देश के भीतर, ठीक है। पशु एवं पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। इस इज्जत नगर को याद रखना और अपनी भी इज्जत याद रखना। इसके साथ आपकी इज्जत लगी हुई है इस पुलिस की भर्ती पर, ठीक है। इस सर्दी में क्या पहननी है आपको? वर्दी। और जो आपकी इज्जत है, इज्जत का सवाल है, और जो भी इज्जत का सवाल है, इसको याद रखना है आपको। पशु और पक्षी, इन दोनों का अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर बरेली में। कौन से जिले में स्थित है ये? बरेली में, ठीक है भाई साहब। शेयर करते रहें क्लास को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। नोट कर लेना। भारतीय विरासत, विरासत मतलब हेरिटेज, जो पुरानी इमारतें होती हैं, संस्थान कहाँ पे स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। हमारी जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। भारतीय दलहन मतलब दालों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। रिसर्च सेंटर दालों का है ना। रानीपुर चौथा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन से जिले में स्थापित किया है? चित्रकूट में। रानीपुर अधिसूचित किया गया है चित्रकूट के अंदर, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क है, ये कौन से जिले में? बिजनौर में। इसमें भी स्पेशल क्या पाए जाते हैं? टाइगर। और क्या नाम है इसका? अमनगढ़। कौन से जिले में है? बिजनौर में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। और कौन सी नदी बहती है जौनपुर में? गोमती नदी। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का शहर है, जिला है, वो कौन सी नदी के तट या समीप स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। पहली चीनी की मिल कब स्थापित की गई? 1903 में। कौन से जिले में? देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। जो भारत की अथवा एशिया की पहली चीनी की मिल थी जो स्थापित की गई देवरिया जिले में, ठीक है। आगे बात करते हैं। सहारनपुर को नक्काशियों का शहर कहा जाता है। क्या शहर बोलते हैं सहारनपुर को? नक्काशी का शहर, मतलब बनावट, डिजाइन का शहर, स्थापत्य कला का शहर। लकड़ी जो होती है, लकड़ी पर जो अलग अलग डिजाइनें की जाती हैं, नक्काशी की जाती है, उसे नक्काशी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सहारनपुर इसके लिए फेमस है। सांडी पक्षी विहार, यह सांडा पक्षी विहार भी लिखता है इसको, जो जगह का नाम है। कौन से जिले में है ये पक्षी विहार? हरदोई जिले में स्थित है सांडी पक्षी विहार, ठीक है। चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी, या इसी को क्या बोलते हैं? पयस्विनी नदी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी या पयस्विनी नदी बहती है, नोट कर लेना। स्पोर्ट्स उद्योग के लिए यूपी का कौन सा जिला फेमस है? मेरठ फेमस है।
कौन सा जिला फेमस है सर? मेरठ। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, अच्छे अच्छे बैट्स मिलते हैं, विकेट मिलती हैं, पैड मिलते हैं, और भी बहुत सारे जो भी सामान लेना है आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, वो सबसे बड़ी कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। ठीक है, और मेरठ के बाद किसका नंबर आता है इसमें? आगरा का नंबर आता है। किसका नंबर? आगरा का। दूसरे नंबर पे आगरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा बांध है? रामगंगा। सबसे ऊंचा बांध है, और कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर स्थित है जी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा, और रामगंगा नदी पर स्थित है, और ये बिजनौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बिजनौर के कालागढ़ नामक इलाके में स्थित है। बिजनौर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? कालागढ़। कालागढ़, कालागढ़ में स्थित है। कथक राष्ट्रीय संस्थान, कथक जानते हैं क्लासिकल डांस है हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र। भाई यूपी का जो एकमात्र नृत्य है वो कौन सा है? कथक। तो इसका जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, राजधानी में। राज्य में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन, आंवले की सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ स्थित है सई नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सई नदी बहती है यहाँ पे। भारतीय कौन सा है ये? चारागाह अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? झांसी में। ये चारागाह अनुसंधान घास फूस के नाम से भी आता है। किस नाम से आता है? घास फूस के नाम से भी आता है। चारागाह अनुसंधान संस्थान घास फूस के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो कौन से जिले में? झांसी में। यहाँ ट्रांसफार्मर भी सबसे ज्यादा बनते हैं, और इसी जिले में काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और यहाँ के राजा का नाम था गंगाधर राव, जिन्होंने शादी करी थी रानी लक्ष्मीबाई से। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? वाराणसी की। और रानी लक्ष्मीबाई का निधन होने के बाद समाधि कहाँ पे स्थित है इस समय? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा के साथ हुई थी, गंगाधर राव। सभी प्रश्न पूछे गए, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। ठीक है सर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको किसने लिखा है? इस कविता को किसने रचा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बचपन में हम पढ़ के आते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वास्तव में झांसी वाली रानी थी और मर्दानी थी। एक हीरोज नाम का अंग्रेज था 1857 क्रांति में। उसने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, इतिहास में है, ये लिखा गया इसको, कि मैंने एक ही मर्द औरत देखी भारत की तरफ से लड़ती हुई जिसने अंग्रेजों को पीछे ढकेल दिया। उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज नाम का अंग्रेज था जो रानी लक्ष्मीबाई के सामने लड़ा था झांसी से। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अलावा ग्वालियर से भी लड़ी थी। तो बाद में ग्वालियर उनका निधन हो गया, तो वहां पे उनकी समाधि स्थित है। पॉइंट नोट कर लेना, 1858 में उनका निधन हो गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश को 1836 में कौन से नाम से जाना जाता था? 1836 में बोलते थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये 1836 के समय का नाम है, नोट कर लेना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बोलते थे। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क का मतलब होता है कि नोएडा का जो विकास है वो एनसीआर के तर्ज पर है बिल्कुल, और इस तरीके से डिजाइन है, स्थापित किया गया है कि एक रात्रि के समय में आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। एक टूरिज्म पैलेस के रूप में डेवलप किया है सरकार ने, लोगों के घूमने फिरने के रूप में, अवसर के रूप में इसे स्थापित किया गया है। तो क्या नाम है इसका? नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क नोएडा में, और लॉयन सफारी पार्क इटावा में। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर। तीनों तरफ से कौन सा जिला घिरा है? ललितपुर। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से, नोट कर लेना। और ललितपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यूरेनियम का। काय का होता है भैया, मेरे भैया? यूरेनियम का। यूरेनियम से होती है, लाइट बनती है। पहली रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश की 1859 में चली थी। पहली रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश की 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में। प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से कानपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गई थी, 2 से गई थी या 3 से, ये मुझे पता नहीं है, बस गया वाला कहते नहीं है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आपकी ट्रेन आ रही है, कृपया देरी के लिए खेद है। आधे घंटे देरी से ट्रेन चल रही है, बाया फतेहपुर होकर के, बांदा होकर के, चित्रकूट होकर के प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आपकी ट्रेन कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी, ऐसे बोलते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो ये ट्रेन 1859 में चली थी। आगे बात करते हैं, कालिंजर किला कहाँ पे स्थित है? बांदा में। कालिंजर का मेला भी लगता है कौन से जिले में? बांदा में। और बांदा बहुत फेमस है।
ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी क्लास थी हमारी। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, लिखते चलें सारी क्लासों को, चिंता बिल्कुल ना करें। आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जो घरों पे बैठे थे, जो पढ़ नहीं रहे थे, तैयारी नहीं कर रहे थे, अभी आ गया नोटिफिकेशन पुलिस का। अब उनकी समझ में ये नहीं आते कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें और कितना समय कैसे दें। क्योंकि हमारा काम एज ए टीचर यही रहा ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में, हम हमेशा कहते रहे कि आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, तैयारी में कभी भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी रहोगे, रेगुलर रहोगे तो सफलता बहुत नज़दीक है। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे विद्यार्थी ड्रॉप कर जाते थे अपने पता नहीं कौन से दुनिया भर के कार्यों की वजह से। लेकिन मुख्य काम विद्यार्थी का रहता है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूरा का पूरा आपका ध्यान 100% होना चाहिए। तो पूरे धैर्य के साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें, पढ़ते रहें। आपको पेपर का विश्लेषण भी बताते रहेंगे, पुराने पेपरों में किस तरीके जीएस के प्रश्न पूछें, और यूपी की जो पढ़ते रहिए क्लास, हिस्ट्री की भी आती रहेंगी और सारे टॉपिक मिलते रहेंगे संविधान वगैरह के। प्ले लिस्ट में जाकर के और भी पढ़ सकते हैं आप, यूपी को बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, अलग अलग जिले बाई जिले भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, प्ले लिस्ट में चेक करें, आपको बहुत सारे जिले मिलेंगे हमारे। और बिल्कुल कोर्स कैसा है सर हमारे चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स है। इसके लिए आप जुड़े रहें, शेयर करते रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और सर्दी से भी बचे रहें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार आपको, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।